जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी है, बहुत ही सुंदर आज का दिन है। और गोपाष्टमी में जिस साधक ने गौ माता का आशीष प्राप्त कर लिया, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, और जिस साधक ने गौ माता की सेवा कर ली, मानो न मानो उस व्यक्ति के नवग्रह भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज गोपाष्टमी का बड़ा सुंदर महोत्सव है। क्या क्या इसमें हमें करना चाहिए, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे ही आपको जल्दी देने का प्रयास किया है। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 नवंबर सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल, पूर्व दिशा, तिथि अष्टमी है। जब इंद्र की पूजा को बंद कराया गया और इंद्र कुपित हो गए, उन्होंने खूब मेघों को बरसाया, गरजाया, डराया, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गोवर्धन को उठाया हुआ है। ग्वाल बाल सभी सुरक्षित हैं। 7 दिवस तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा। योगीराज हैं। और जब इंद्र को अपनी गलती का भान होता कि मैं किन के साथ ईर्ष्या कर रहा हूँ, मैं किन के साथ इस प्रकार का विद्रोह कर रहा हूँ, वो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं और अपनी गलती के लिए पश्चाताप करते हैं। उसी समय जब गायों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है, तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद भी पड़ता है। गायों की भी रक्षा, गायों से भी वात्सल्य, गायों से भी प्रेम। किस प्रकार से आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण गौ चराते हैं, गौ माता के संग रहते हैं, उनसे दुलार करते हैं। उनकी बाल लीलाओं से लेकर के अंतिम तक हम देखें तो गौ माता से कैसा प्रेम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ग्वालों से कैसा प्रेम भगवान श्री कृष्ण करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो 7 दिन तक पर्वत उठाया और 8वें दिन अष्टमी है, यानी कि आज की अष्टमी आप माने। तो इस अष्टमी को हम सबका धर्म बनता है, हम गोग्रास, पहला भोजन सुबह का गोग्रास के रूप में जाकर के किसी गौ माता को खिलावें, गौशाला में जाकर के खिलावें। गौशाला आसपास ना हो तो गाय कहीं ना कहीं हमें मिल जाती हैं, उन्हें खिलावें तो और भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन गौ के जो चरण रज होती है, चरणों की जो धूली होती है, उसको मस्तक पर लगाना, उसका तिलक लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आपके आसपास कहीं भी गौशालाएं हों, और गौशालाएं कितना बड़ा कार्य कर रही हैं, किसी से छिपा नहीं है, वहाँ जाकर के उनका सहयोग करें। जो भी हमसे बन सकता है गौ सेवार्थ हेतु, हम धन से, तन से, मन से, जो हमसे बन सके हम सेवा करें। दूसरा उद्देश्य, ये तो हुई गौशाला की बात। इसके साथ साथ शहर में आप देखते हैं कहीं ना कहीं गायें हमें मिली जाती हैं, यत्र तत्र विचरण करती हुई। हम उन गायों की भरसक सेवा करें। और आज इस गोपाष्टमी में हम ऐसा प्रतिज्ञा लें कि हम जो भी गाय पालते हैं तो ये दृष्टि ना हो कि साहब दूध ले लिया और गाय को हमने खुला छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। महापाप की श्रेणी में आता, महापाप की श्रेणी में आता है ये। और ये भी महापाप की श्रेणी में आता है कि बछिया रख लें और बछड़े को हम ऐसे ही लावारिस छोड़ दें, भूखा पीसा, भूख से तड़फने के लिए छोड़ दें हम। ये महापाप की दृष्टि में आता। कई बार हमारे साधकों, जब आप सड़क पर चलते हैं तब आप देखते होंगे कहीं ना कहीं गायें आपको कूड़े के ढेर के ऊपर बेचारी अपना मजबूरी बस पेट भरती हुई उस गंदगी से आपको मिलती होंगी। कई बार वो नन्हे नन्हे से दूध मुँह बछड़े आपको ऐसे ही बिना माँ के बिछड़ते हुए दिखते होंगे। तो बेटे, ये कोई मतलब नहीं बनता है हम जो गाय पालें। इसलिए ध्यान रखें, अगर गाय किसी को हम दान भी कर रहे हैं, गाय हम किसी को दे भी रहे हैं, तो हम इस बात को अच्छे से परख लें कि क्या वो व्यक्ति अच्छे से गौ माता की सेवा करेगा।
क्या वो व्यक्ति अच्छे से गौ पालन कर सकता है, लालन पालन कर सकता है? गौ हमारी माँ है जन्म से। अब तो सब अंग्रेज़ हो गए हैं, अब की तो बात ख़त्म कर दीजिए। लेकिन गौ माता का आज भी जिन घरों में दूध के सेवन होता है उनसे पूछिए। जिन घरों में गाय माता हैं उन घरों की आभा अलग होती है। और बेटा, जो गाय पालते हैं, आप चिंता मत करना, ज़िंदगी में सुख दुख सबके जीवन में आता है। हम गाय को क्या पालेंगे? गौ माता हमारा पोषण करती हैं, गौ हमें पालती हैं। जैसे एक माँ अपना दूध पिला करके अपने बच्चे को बड़ा करती है, उसका पोषण करती है, वैसे ही हम गौ माता का दूध पी करके बड़े होते हैं, हम जीवन जीते हैं। और गौ माता का दूध सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जिसके अंदर इतनी बुद्धि गाय के दूध पीने से बढ़ती है, गाय के घी के सेवन से बढ़ती है, गाय के मक्खन से बढ़ती है, आप पूछिएगा मत। सर्वश्रेष्ठ गाय का दूध है, आप इस बात से नकार नहीं कर सकते। बकरी का दूध है, भैंस का दूध है, और कहीं दूध हो सकता है, लेकिन गाय के दूध की जो है वो महिमा सबसे अपरंपार बताई गई है। गाय की जो आपने देखा है, ऊपर का जो कुब होता है, गाय का ऊपर का जो होता है, गाय जैसे खड़ी होती है, ऊपर का जो उसका ऐसे हिस्सा वाला जो कुब होता है, उसमें सूर्य नाड़ी होती है देसी गाय में। तो देसी गाय में जो सूर्य नाड़ी होती है, उस नाड़ी का सीधा संबंध दुग्ध की धाराओं से भी होता है। अनेकों प्रकार से रोगों को लड़ने की क्षमता होती है उसमें। इसलिए गौ माता के स्पर्श में जो लोग रहते हैं वो वास्तव में धन्य हैं। और अपने अपने जो देसी गायों की नस्लें हैं, उनके ऊपर आज बहुत हमें कार्य करने की आवश्यकता है। हरियाणा की अपनी नस्ल, पंजाब की अपनी नस्ल, गुजरात की जैसे गिर गायें पूरे विश्व में मशहूर है। और गिर गायें इतनी भोली होती हैं, इतनी सीधी होती हैं कि आप पूछिएगा मत। दूध पौष्टिकता की दृष्टि से जो लाजवाब दूध होता है। पंजाब की नस्ल देखें, साहिवाल, अपने आप में गजब होती है। हरियाणा में की नस्लें देखें, जो हरियाणवी गायें होती हैं, उनकी अपनी ही एक अलग अनुभूति होती है। अब जैसे कुछ नस्लों में हरियाणा में भी है थार पारकर, और आपके राजस्थान में भी थार पारकर हैं। तो थार पारकर ऐसी गायें जो थार को, बड़े से बड़े रेगिस्तान को पार कर जाएं और बिना प्यास के, बिना भूख के, मतलब ऐसी क्षमता, ऐसा उनके अंदर धैर्य होता। तो थार पारकर नस्ल तो बहुत ही अपने आप में खूबसूरत होती है, सुंदर होती हैं। और हमारा भी मन है थार पारकर गौ माता लाएँ, साहिवाल रखें, गिर रखें, और बहुत शीघ्र ही व्यवस्था आश्रम में गौ माता की कृपा से जैसे भी माँ चाहेंगी वैसे हो जाएगा। इसके लिए हमने राजस्थान में भी संपर्क किया और दाएं बाएं संपर्क किया कि शुद्ध देसी नस्ल की जो अपनी गायें हैं, उनको ज़रूर अपने घर आंगन में उनकी पूजा होनी चाहिए। इसलिए बेटे, जो हमारी देसी नस्लें हैं भारत की, उन पर आप जोर दीजिए। और आज के दिन उन नस्लों के लिए, उन गौ माताओं के लिए, उनकी सेवा के लिए जो हमसे बन सके वो बने हम करें। जो गोपालन नहीं कर सकते, और ईश्वर की कृपा से उनके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, अपनी कॉलोनी में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने किसी क्षेत्र में गौ माता के लिए प्याऊ बनाई जाएं, पानी पीने की व्यवस्था की जाए, कहीं ऐसी चबूतरी सी बनाई जाए कि उनके लिए कुछ हरा चारा, कोई चीज़ें डाली जा सकें। तभी गोपाष्टमी का महत्व सार्थक होता है। ये नहीं कि आज गोअष्टमी है, आज गौ का पूजन कर लो, उनके तिलक लगा दो एक दिन करके और साल भर छुट्टी। नहीं साहब, भावना हो तो हमेशा के लिए हो। हम खाना आज नहीं खाएंगे, हमें खाना रोज़ चाहिए, हमें नींद रोज़ चाहिए, हमें अब हमारी आवश्यकताओं की सब चीज़ें रोज़ चाहिए। तो क्या गौ माता को नहीं चाहिए? उन्हें भी रोज़ चाहिए। सड़ा गला बासी भोजन कदापि गौ माता को ना दें, किसी भी पशु को नहीं देना चाहिए। हम तो आपसे ये कहते हैं, कोई भी पशु हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, किसी को बासी भोजन, सड़ा गला भोजन नहीं देना चाहिए। आप उतना ही भोजन लीजिए जितनी की आपको आवश्यकता है, ताकि बचे ही ना। और सड़ा गला तो बीमार करेगा। जब हम नहीं खा सकते तो हम कैसे, हमारा अधिकार है कि जो बेचारे मूक प्राणी हैं,
जो बोल नहीं सकते, हम उन्हें डाल देते हैं और उनकी बेबसी होती है कि वो भूख में कई बार उसे खा लेते हैं। तो ऐसा अपराध ना करिए। कोई तुम्हारे सामने ऐसा कर भी रहा है, उसे समझाइए, डट जाइए मैदान में, डट जाइए मैदान में। नहीं साहब, गलत मत करिएगा, गलत मत देखिएगा, गलत मत होने दीजिएगा। तो बेटे गोपाष्टमी का महत्व पूर्ण होता है। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और कल अक्षय नवमी है, आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। आप कल के दिन आंवले वृक्ष की पूजा करें। बड़े लोग आपको डराएंगे, कल रविवार है, संडे है, छूना मत, ये मत करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया अक्षय नवमी है, और जब ऐसे कोई 30 त्योहार व्रत पर्व आते हैं तो उसमें सारी चीज़ें छूट होती हैं। इसलिए आप आंवले के पास बैठ करके अपनी पूजा कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई मन में शंका भय न लाएं। आंवले की पूजा करने से दीर्घायु होती है, निरोगिता आती है, और स्वास्थ्य संवर्धन के आंवले के वृक्ष के ऊपर रहने वाले जो देव होते हैं उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कल के अंक में भी कुछ बताने का हम प्रयास करेंगे। और अब धीरे धीरे करते करते वो समय आ रहा है कि जिन साधकों की 31 दिन की साधना चल रही है उनके लिए यज्ञ की व्यवस्था की जा रही है। 12 तारीख देव उठनी एकादशी है, उस दिन यज्ञ की व्यवस्था की जाएगी। आप स्वयं यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो चिंता मत करना, आप सबकी तरफ से इंद्राक्षी धाम में यज्ञ किया जाएगा। दूसरी बात, 15 नवंबर को शनि मार्गी भी हो रहे हैं, और 15 ही नवंबर को पूर्णिमा है। 15 नवंबर को ही आपने देखा है कि गंगा जी के घाटों पर देव दीपावली मनाई जाती है, इसलिए उस दिन दिए जरूर जलाएं। उस दिन देव दीपावली के रूप में अपने घर आसपास कुआं, बावड़ी, बावची को रोशन करने का प्रयास जरूर करें। आप एक बार कंधे से कंधा मिलाकर के अपने धर्म के साथ चल के तो देखिए, आपके जीवन में ना आनंद आए तो हमें बताइएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।